अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं एनातोलियन ईगल 2023 वॉर एक्सरसाइजेस के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, आज़रबाईजान, टर्की, सऊदी अरेबिया, रॉयल एयरफोर्स यानी कि बरतानिया, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत बड़े पैमाने पर कोनिया एयरबेस पे होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, जो कि 2 मई से लेकर 12 मई तक होंगी। यहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स अपने नंबर 5 स्क्वाड्रन के F-16 ब्लॉक 52 भेज रही है। अब ये बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हम J-10C क्यों नहीं भेज रहे, और हमारे पास JF-17 ब्लॉक 3 का पूरा स्क्वाड्रन मौजूद है, तो हम उन्हें क्यों नहीं भेज रहे। मतलब कि हमारे 2 प्राइम फाइटर्स मौजूद हैं और हम उन्हें नहीं भेज रहे, F-16 ब्लॉक 52 प्लस को भेज रहे हैं। इसके पीछे भी एक बड़ी रीज़न है। दूसरा, इन्योकस 2023 वॉर एक्सरसाइजेज हुई ग्रीस, इंडिया, रॉयल सऊदी एयरफोर्स, अमेरिका के दरमियान, और इसमें दूसरे कंट्रीज भी थे, इटली भी था। ग्रीस और इंडिया की ये वॉर एक्सरसाइजेज एक किस्म के जवाब में उसके बिल्कुल बाद ही एनातोलियन ईगल 2023 एयर एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जा रही हैं। जो इंडिया और ग्रीस की वॉर एक्सरसाइजेज अगर हमने देखी तो वो 24 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक जारी रहेंगी। इनमें इंडिया की तरफ से Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ग्रीस की तरफ से राफेल और उनके F-16s हैं, इटली के यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, सऊदी अरेबिया के F-15s हैं, और US एयरफोर्स के F-16s और दूसरे एयरक्राफ्ट हैं, और MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन भी हैं। जब ग्रीस की तरफ ये एक्सरसाइजेज शुरू हुई तो इंडियन साइड पर बहुत ज़्यादा बोस्ट किया जा रहा था, क्योंकि इंडिया अपने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को F-16 के मुकाबले में हर तरह से प्रिपेयर करना चाहता है। उसके लिए ग्रीस उनका एक ऐसा पार्टनर है जिसके पास अच्छी खासी तादाद में F-16s मौजूद हैं। इंडिया ने अपने Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को भेजा है ग्रीस, ताकि F-16s के खिलाफ वो अच्छी खासी प्रिपेयर्डनेस कर सकें, और इससे पहले इजिप्ट के साथ भी वैसे एक्सरसाइजेज करते रहते हैं। लेकिन फिर भी F-16s के खिलाफ Su-30 MKI को लगातार प्रिपेयर रखना चाहता है इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान के F-16s के खिलाफ उसे अच्छी खासी हजीमत का सामना करना पड़ा था 27 फरवरी को। अब उसी के जवाब में टर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान, ये जो 3 बड़े एलाइज हैं एक दूसरे के, इनकी वॉर एक्सरसाइजेज है जिसे हम एनातोलियन ईगल्स कहते हैं। ये कोनिया एयरबेस पर होती है, और कोनिया कौन नहीं जानता कि सादुद्दीन कोपैक का शहर कहलाता है। बहरहाल, इसमें पाकिस्तान की तरफ से नंबर 5 स्क्वाड्रन के F-16 ब्लॉक 52 होंगे, रॉयल एयरफोर्स के 4 यूरोफाइटर टाइफून्स होंगे, UAE अपने 4 F-16s भेजेगा, सऊदी अरब अपने 4 F-15s भेजेगा, कतर अपने 4 यूरोफाइटर टाइफून्स भेजेगा, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी 4 F-16s जाएंगे, आज़रबाईजान एयरफोर्स 2 Su-25 ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और टर्की अपने F-16s के साथ और F-4 फैंटम्स के साथ वहाँ मौजूद होगा। ये एक बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइजेज होने वाली हैं। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जब हमारे पास J-10C या JF-17 ब्लॉक 3 मौजूद है तो F-16 ब्लॉक 52 क्यों भेजा। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि F-16 ब्लॉक 52 पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एडवांस F-16s में आते हैं, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक के पास F-16 ब्लॉक 60 या 70 भी मौजूद है, जो कि हमारे ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अपग्रेडेड है। लेकिन पाकिस्तानी F-16 ब्लॉक 52 पाकिस्तानी F-16 फ्लीट के सबसे ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, और ये पाकिस्तानी F-16 के ब्लॉक 52 एयरक्राफ्ट की पहली इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट है जब पाकिस्तान इन्हें किसी भी इंटरनेशनल एक्सरसाइज में पिच कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान अपने F-16 के AB वर्जन्स को ज़रूर भेजता था। अगर हम 2016 की एनातोलियन ईगल की बात करें, उसमें पाकिस्तानी F-16 गए थे। 2019 में पाकिस्तान ने नंबर 28 स्क्वाड्रन के JF-17 थंडर्स को भेजा था, क्योंकि 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट के बाद JF-17 की मकबूलियत में बहुत इजाफा हुआ था, और पाकिस्तान ने जस्ट उसका हिंट देने के लिए और JF-17 को हाईलाइट करने के लिए एनातोलियन ईगल में भेजा था, जहां पहली दफ़ा इसने तारीख में F-15 ईगल एयरक्राफ्ट को फेस किया था। उसके अलावा Su-25, F-4 फैंटम, F-16 और दूसरे बहुत से फाइटर एयरक्राफ्ट के हेड टू हेड गया था JF-17 थंडर। उसके बाद 2021 की एनातोलियन ईगल्स में पाकिस्तान ने अपने F-16 AB वर्जन्स को भेजा था, जो कि नंबर 11 एरो स्क्वाड्रन से ताल्लुक़ रखते थे। नंबर 11 स्क्वाड्रन वही स्क्वाड्रन है जिसने 2001 में इंडिया की तरफ से यूज़ किया जाने वाला इजरायली सर्चर 2 गिराया था, और ये दुनिया की पहली नाइट UAV किल थी जिसका पाकिस्तान ने एजाज़ हासिल किया था। अब 2016 में जब पहली दफ़ा पाकिस्तान को ये F-16 ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के जहाज़ मिले थे, तो अमेरिका ने एक शर्त रखी थी कि आप इन ब्लॉक 52 प्लस स्टैंडर्ड के F-16 को सरगोदा में नहीं रख सकते, क्योंकि सरगोदा एयरबेस F-16 का गढ़ समझा जाता है, और सरगोदा एयरबेस को
इंडिया स्ट्रेटजिकली अपने लिए बहुत बड़ा खतरा देखता है। अमेरिका ने ये पाकिस्तान पर शर्त आयद की कि हम आपको F-16 के ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के जेट्स दे देते हैं, लेकिन आपने उन्हें सरगोदा में तैनात नहीं करना। इंडिया को रिजर्वेशंस हैं। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, हम नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने उसका जवाब क्या ढूंढा कि पाकिस्तान ने अपने F-16 ब्लॉक 52 जैकबाबाद भेजने का फैसला किया। जैकबाबाद में पहले भी एयरबेस मौजूद थी, लेकिन वो उतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं थी। पाकिस्तान ने उस एयरबेस में रिकन्स्ट्रक्शन का काम शुरू किया, उसे अपग्रेड किया और हमने अपने F-16 ब्लॉक 52 वहाँ रख लिए। अब वो इंडिया के सर पर भी मौजूद थे और सरगोदा में भी नहीं थे। पाकिस्तान ने अमेरिका की शर्त पूरी कर दी। उसके बाद हमारा F-16 ब्लॉक 52 हमारा नंबर 1 एयरक्राफ्ट रहा है 2020-2021 तक। हमारे पास फिर उसके बाद ही 2022 में J-10C एयरक्राफ्ट आए हैं। लेकिन इन J-10C एयरक्राफ्ट से पहले तो हमारा प्राइम फाइटर पाकिस्तान एयरफोर्स का वो ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 ही थे। और अमेरिका शुरू से ही इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी आयद करता रहा है कि ना आप इसे सरगोदा में तैनात कर सकते हैं। हम इसे किसी इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज में भी नहीं लेकर जाते थे। अमेरिका की तरफ से प्रेशर था। अब पाकिस्तान ने काफ़ी बोल्ड कदम लिया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने F-16 ब्लॉक 52 एनातोलियन ईगल में भेज के पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अब F-16 हमारा प्राइम फाइटर नहीं है। हमारे पास F-16 से बेहतर एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं और इसलिए जो बहुत अरसे से एक हम पर रिस्ट्रिक्शन है और बहुत अरसे से अमेरिका का एक प्रेशर है कि आपने F-16 ब्लॉक 52 नहीं ज़्यादा निकाल लें दुनिया के सामने, वो मिथ हमने तोड़ दी है। हम F-16 ब्लॉक 52 को टोटली एक्सपोज कर दिया है हमने दुनिया के सामने कि हम इसे एयर एक्सरसाइज के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे प्राइम फाइटर्स यानी कि J-10C और GF-17 ब्लॉक 3 मौजूद हैं। और अब 2023 के बाद 2025 में इंशाल्लाह जब एनातोलियन ईगल एक्सरसाइजेज होंगी तो हो सकता है हम अपने J-10Cs को या GF-17 ब्लॉक 3 को भेजें। और F-16 ब्लॉक 52 को भेजना इट्सेल्फ अमेरिका को एक सख्त जवाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इस दफ़ा एनातोलियन ईगल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि इससे पहले उसने 2019 में भी पार्टिसिपेट किया और 2021 में भी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इंडिया और ग्रीस के साथ रहना मुनासिब समझा, जबकि जो इससे पहले वो एक्सरसाइज में हिस्सा लेते थे इस दफ़ा उन्होंने नहीं लिया टर्की के साथ या पाकिस्तान के साथ हिस्सा। तो पाकिस्तान ने अपने F-16 ब्लॉक 52 को भेज दिया और ये एक किस्म का पैगाम दिया है यूएस को कि अब वो F-16 वाली मिथ ख़त्म हो चुकी है कि F-16 पाकिस्तान के पास नहीं होंगे तो हमारी एयरफोर्स कमज़ोर हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने ये साबित किया है कि बेशक हमारे पास रिसोर्सेज कम हों, लेकिन उन कम रिसोर्सेज में भी हमने दुश्मन के लिए अपना जवाब हमेशा तैयार रखा है। जैसा कि माजी में अगर हमें सरगोदा में इन्होंने F-16 ब्लॉक 52 नहीं रखने दिए, शर्त आयद कर दी, तो हमने वो F-16 जैकोबाद में रख लिए, वो भी इंडिया के बिल्कुल करीब था। फिर इंडियंस ने यह भी बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिट्रोट में F-16 यूज़ कर लिए। तब DGISPR ने 1 मार्च को या 3 मार्च को एक रशियन एजेंसी को इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि हमारे तमाम एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड थे और हमारी मर्ज़ी है कि हम जिस मर्ज़ी एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करें इंडिया के ख़िलाफ़। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ का जज्बाती हो के जवाब देना चाहिए कि अगर अमेरिका है तो हर चीज़ में हम जज्बाती हो के उसको जवाब दें। कई दफ़ा टेक्निकली दबे लफ्ज़ों में जवाब दिया जाना वो ज़्यादा वाइब्रेंट होता है बजाय कि एक जज्बाती या इमोशनल बयानात दें। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।